नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम को लेकर के बहुत सारे किसानों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं। सवाल अभी भी किसानों के मन में है कि बीमा क्लेम बचा हुआ कब तक आएगा। खास करके उन किसानों के अभी तक आ रहे हैं जिनका बीमा जो है वो ग्रामीण बैंक यानी कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में आना था। कुछ एक किसानों का आ चुका है, कुछ एक किसानों का नहीं आया है। तो जिनका नहीं आया है उनका कब तक आएगा और तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। लखविंदर सिंह ओढ़क जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में क्या कुछ नई रिपोर्ट है, क्या ताज़ा रिपोर्ट है वो हम जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद में ही फ़ोन कॉल कीजिएगा अगर आपका कोई और सुझाव रह जाता है, कोई सवाल रह जाता है। अन्यथा इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको तमाम सवालों के जवाब जो इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले लखविंदर जी बात करेंगे बीमा क्लेम की, क्योंकि मुआवजा पे हम बाद में जाएंगे। पहले बीमा क्लेम जो रहता था, सबसे पहले तो 18 गाँव जो रह रहे थे बीमा क्लेम के लिए, जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन में चले गए थे, उनकी क्या रिपोर्ट है? सबसे पहले जाखड़ साहब आपका धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास भी कई फ़ोन आ रहे थे कि कई दिन हो गए जाखड़ साहब ने बीमे की जो जानकारी अपडेट नहीं दी है। तो मैं भी जितनी समर्था के अनुसार मैं फ़ोन उठाकर जवाब देता हूँ, बताता रहता हूँ। लेकिन आपके जो इस जो आप वीडियो डालते हैं उसकी इंतज़ार करते हैं किसान, क्योंकि आप सटीक जानकारी किसानों तक पहुँचाते हो। आपका के हरियाणा का मुकेश जी का आपका धन्यवाद जो आप किसान की आवाज़ को उठाते हैं। शुक्रिया। अब जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन में लगभग अपना 18 गांव आए थे और 6 गांव ऐसे थे जिनकी जो हमारी क्रॉप कटिंग के समय में जो आंकड़े डाले जाते हैं वो पहले ऑफलाइन थे, अब ऑनलाइन हो गए थे। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस था को पॉइंटों का, उसकी वजह से 6 गांव वो रह गए थे उसमें, जिसमें एक मत्तड़ था, सैनपाल था और एक शक्कर मदोरी था, साथ में और थे गांव। वो 6 गांव थे। उन 6 गांवों के अलावा जो बचते हैं गांव दूसरे, 18 गांव दूसरे थे। वो 18 गांव मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप स्टेप बाय स्टेप सारे उठा लेंगे। 6 गांव में था गंगा, शेरपुरा, पन्नीवाला मोटा, सैनपाल, मत्तड़, शक्कर मदोरी। ये 6 गांव और 16 गांव दूसरे से 6 गांव से टोटल 22 गांव का मसला था। जो दूसरे 16 गांव से उसमें वैदवाला, चमचाबाद पट्टी, बाजेका, सिकंदरपुर, जोगेवाला, पन्नीवाला मोरिका, वीरवाला गुड़ा, टाणी, जटान, तलवाड़ा खुर्द, खारिया, बचेर, निर्वाण, गुड़िया खेड़ा, जोड़कियाँ, शाहपुरिया, चारवाला, ये 16 गांव थे। इन 16 गांव में 2 गांव का तो बना नहीं है, गुड़िया खेड़ा का और ढाणी जटान का, ये तो निकल गए, क्योंकि ये क्रॉप कटिंग जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन में गए तो एक्स्ट्रा पोल्यूशन में उनका जो थ्रेशोल्ड यील्ड थी वो कम दर्शाई गई, तो इसका बना नहीं है। जो गांव निकल गए वो रह गए 14। उसके बाद इन सभी जो 22 गांव से 2 गए, 20 गांवों में से ज़्यादातर गांवों का जो है वो पोर्टल पे शो करने लग गया। अभी भी जो कुछ गांव हैं उनका पोर्टल पे नहीं शो कर रहा है। उसमें खारिया, निर्वाण, पन्नीवाला मोरिका, सिकंदरपुर, बिरजबंगुर, शाहपुरिया, 6 गांव हैं। इस शाहपुरिया को छोड़कर, क्योंकि शाहपुरिया वाला जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, दूसरे को जो है औसतन जो उसके उत्पादन है उसको कंसीडर कर लिया गया है, लेकिन शाहपुरिया का भी रहता है। शाहपुरिया का भी जो समय लगेगा। तो जो दूसरे उसके अलावा जो खारिया, निर्वाण, पन्नीवाला मोरिका, सिकंदरपुर, बुर्जबंगू है, इनका जो कंसीडर कर लिया गया है। तो जाखड़ साहब जो ये बीमा इस पर जारी किया था, 323 करोड़ जो सिरसा ज़िले का बना था खरीफ 2025 का। ये जो AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी क्लस्टर नंबर 1 में सिरसा इसमें आता है, तो 323 करोड़ में से 270 करोड़ किसानों के खातों में जा चुका है, लगभग 270 करोड़। 309 करोड़ जारी कर दिया गया है। बाकी कुछ जो रहता है 309 मतलब 14 करोड़ है जो वो लगभग रहता है। उसमें ये 14 करोड़ में ये जो गांव मैंने बताए हैं आपको वो गांव है। तो अब 2 दिन पहले 32 करोड़ रुपए और जो 270 करोड़ के ऊपर वाला 32 करोड़ और जारी किया है, वो अपनी उसकी भारत सरकार को दे दिया है। वो क्योंकि जो गांव 22 गांव में से इनमें से जो गांव कईयों गांवों को जो है अभी भी पोर्टल पे तो आ गया, लेकिन पैसे नहीं आए। पैसे इसलिए नहीं आए, फंड नहीं है, इसलिए वो जो है 32 करोड़ जारी कर दिया गया। वो
मंगल बुधवार तक का उम्मीद है, इसी हफ्ते में आने वाले में आ जाएगा, क्योंकि ये अब आना था। अब जो 9 गांव थे, 9 से 4 क्लियर हो गए, 5 फिर खारिया, और जो मैंने 5 गांव लिए फिर रुके, निर्वाण, खारिया और ये जो 5 गांव थे, क्योंकि छठा गांव शाहपुरिया, उसका भी टाइम लगेगा। ठीक है। ये जाखड़ साहब ये अगले हफ्ते में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, इस खरीफ 2025 में कोई भी ऐसा इशू नहीं रहा है, क्योंकि डीएलएमसी की मीटिंग को ही उन्होंने मान्यता देके, कंपनी ने, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने, हमारे पंचकुला कृषि विभाग ने मान्यता देके भारत सरकार को भेज दिया। तो इसमें कोई समय लग गया, पेमेंट का समय लग रहा है, देर भी हो रही है, लेकिन इशू नहीं है। अब शाहपुरी को छोड़ के कोई इशू नहीं है, जो काम अपने नाम लिए हैं या जिनका आ गया है। अब एक दूसरा सवाल जो आपने रखा था हरियाणा ग्रामीण बैंक का। हाँ। हरियाणा ग्रामीण बैंक के भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, 3-4 बार डालने की कोशिश की, और काफ़ी डल भी गया। स्लॉट डालते थे, फिर फेल हो जाता था, कुछ डलता था। अब जो ये 32 करोड़ डलेगा, उसमें से भी कुछ ना कुछ और डल जाएगा। तो ये कई किसानों को हमने कहा है, जो कंपनी ने हमें कहा, आज भी मेरी चंडीगढ़ जो इनके हेड हैं हरियाणा के, नीमा मैडम, उनसे बात हुई थी आज भी इस विषय में। मैंने सारे अपने जो इश्यूज़ थे वो सारे रखे हैं, चाहे अपना जो बीमा प्रीमियम रिवर्ट की बात है, पॉलिसी रिवर्ट की, वो सारे इशू रखे थे। तो ये अब उसमें लिखा आता है अकाउंट रेडी टू एडिट बाय आईसी, भी अकाउंट एडिट के लिए रेडी है, आईसी मतलब इंश्योरेंस कंपनी के लिए। उसको उन्होंने कागज़ देने थे, वो काफ़ी किसानों को दे दिए हैं। पिछले शुक्रवार तक लगभग 600 फार्म जो किसान दे के गए थे, वो चंडीगढ़ में भेज दिए गए हैं। उससे पहले मतलब कुछ 1 महीना पहले, 20 दिन पहले किसान दे गए थे, 600 दे गए थे, वो 600 चंडीगढ़ भेज दिए गए हैं। वो स्लॉट तैयार होके वही 15-20 दिन में डलेगा। जो अब पड़े हैं, अब कई किसानों के पड़े हैं, तो मैं भी गया था देखता, वो जो लड़का वो ले रहा है फार्म, तो हम कहते हैं किसानों को फार्म पूरा करके देके जाएं। जो कापी उसकी पासबुक है, उसकी अच्छी फ़ोटो कापी करा के, जिसमें साफ अक्षरों में उसका नाम, आईएफएससी कोड, बैंक का एड्रेस और अकाउंट नंबर लिखा हो, उसकी फ़ोटो कापी करा के पहला पेज, आखिरी पेज और बीच वाला जहाँ स्टेटमेंट है, 3 मोहर लगा के बैंक के साइन करा के दिया जाए। आधार कार्ड की कापी दी जाए, पॉलिसी दी जाए, और जो लैंड रिकॉर्ड है वो आजकल इससे निकल जाता है, सीएस सेंटर से निकाल के दिया जाए। लेकिन फिर भी कई किसान धक्का करके उसके वहाँ देते हैं, भी कोई नहीं, वो कहता भाई कहता है हमारे किस्मत होंगे तो आ जाएंगे। किस्मत की बात नहीं, ये टेक्निकली मिस्टेक है, वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आएंगे नहीं। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम किसानों को ये भी कहते हैं भी वहाँ पर अपना कागज़ दे के आएँ, ये उसकी बात होगी। अब ये जो गांव बचे वो भी आ जाएंगे, ये भी हो जाएगा। अब इसमें प्रधान जी एक सवाल और आ रहा है कि ये ग्रामीण बैंक वाला, चलो ठीक है, जिन किसानों ने डॉक्यूमेंट दिए उनका आ गया, और जिन्होंने अभी बाद में दिए उनका अभी आ जाएगा। और इसमें एक मेन चीज़ ये भी तो है कि किसानों को आधार जो है वो अपने अकाउंट में सीड करवा के डीबीटी ऑन करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आधार कार्ड से अगर स्लॉट डालें तो उनका अकाउंट में बीमा आ जाए। लगभग किसानों के आधार कार्ड सीड हैं, क्योंकि कई सालों से, और भी प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आ रही है, गेहूं की पेमेंट आ रही, कुछ भी है, कई कुछ आ रहा है। एक याद आ गई, जो मेरी फसल मेरा बुरा पोर्टल पे पहली बार जिन किसानों ने पंजीकरण किया है, जैसे मैं सिरसा रहता हूँ, मेरे भाई के नाम पंजीकरण है, मैंने मान लो इस बार करवा लिया, उसमें बहुत सारे केस हैं जो वेरिफिकेशन नहीं हुई उनकी। अब कल भी यहाँ काफ़ी आए, डेली 50-60 फॉर्म ऐसे आ रहे हैं जिनकी गेहूं की पेमेंट रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि उनकी जो पंजीकरण था वेरिफिकेशन ना होने की वजह से वो खाता मैच नहीं किया। तो वो भी इशू है, वही इशू इसमें है। जब हम सीड कराते हैं कई बार रह जाता है, लेकिन सबसे पहले जो मेथड है पेमेंट डालने का, डीबीटी है, डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन, उसके बाद आधार कार्ड कंसीडर करते हैं, उसके बाद मैनुअली होता है। तो इसलिए अभी तो वो प्रोसेस पहले वाला चल रहा है, आधार कार्ड जो दूसरा प्रयास करेंगे। तो अब लोकलाइज के तो बना था, लोकलाइज का बना था 3 करोड़ 74 लाख रुपए सिरसा जिले का, जो जल भराव का जहाँ दूसरा था, उसमें से 3 करोड़ 65 लाख रुपए जारी हो गया। वो मतलब 9 लाख रुपए रहता है, वो भी आ जाएगा। तो लेकिन दुख इस बात का है, जैसे मैं खुद गया हूँ, गुड़िया खेड़ा गाँव था, बहुत बुरी तरह बर्बाद था, लेकिन वो एक उसमें क्रॉप कटिंग में आया नहीं, बिल्कुल। वो धक्का है किसानों के साथ बहुत बड़ा, वो चीज़ हुई है। अब एक जो महत्वपूर्ण
जो सवाल मैं उठाता हूँ चंडीगढ़ में विभाग के पास, वो है हमारा पॉलिसी रिवर्ट। जो किसान कह रहे हैं मैंने 10 किले का बीमा प्रीमियम मेरे काटा गया। यही सवाल अब मैं करने वाला था जी। हाँ। और मेरा 2 किले का, कोई कहता मेरा 5 किले का आ गया, 5 का नहीं आया, मेरे भाई का आ गया, मेरा नहीं आया। वो बहुत सारे सैकड़ों केस हैं उसमें। HDFC बैंक के बहुत सारे केस हैं जी, रानिया के हैं, कालावाली के, जितने HDFC प्राइवेट बैंकों के बहुत सारे केस हैं। वो केस के लिए हमने जो बात की थी वो कहते एक बार DLMC की मीटिंग में करें। वो कुछ जो अपना इशू था वो एक बार पोर्टल खोला था, कंपनी ने खोला था, लेकिन वो अपलोड नहीं कर पाए थे बैंक। आज मैडम कहती है हमने दोबारा से भी भारत सरकार को लिख के भेजा है भी, उनको जो हरियाणा सरकार को भी दिया है, क्योंकि वो जो पोर्टल है वो कंपनी ने, जब उसने नहीं भारत सरकार के सिस्टम से खुलना है, तो वो दोबारा से कोशिश करेंगे, शायद उसमें से कुछ और इसमें आ जाएं जो पॉलिसी वापस वाले हैं। मतलब कि जिनका आधा आया है उनका और आने की संभावना अभी भी बरकरार है, आ सकते हैं। लेकिन हमने कहा भी DLMC की मीटिंग में आप रखें बात, जो जिनके कईयों की तो सारा का सारा रिवर्ट हो गया ना, अभी ना तो उसकी पॉलिसी जनरेट हुई है, ना उसका पैसा वापस आया, वो अंधेरे में लटका हुआ है। उसके लिए हमने मीटिंग की थी माननीय DC साहब से, तो LDM से भी बात हुई थी। अब जो LDM है ज़िले के बैंकों को जो देखते हैं, उन्होंने बैंकों से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने काफ़ी मेलें उनको कर रही हैं, हम जब भी जाते हो कहते मैंने मेल डाली है भी हमें डाटा दे दो, जितने किसानों की पॉलिसी जो है रिवर्ट हुई है उसका डाटा दे दो। आज तक उन बैंकों ने 1.5 महीने से कोई डाटा प्रोवाइड नहीं दिए कराया है। तो वो भी एक हमारे लिए, जब हमारे पास डाटा नहीं होगा कितने किसानों की, क्योंकि ये संभव नहीं है हम किसानों से इकट्ठा करें, बैंकों से संभव है, लेकिन बैंक जो है मनमानी करते हैं, मानते नहीं है किसी की, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे जाते नहीं है, सेंटर के प्रभाव में है। तो इसलिए ये भी किसानों के साथ, जब ब्याज एक दिन भी लेट हो जाए, लिमिट का कोई दिक्कत आ जाए, 1 मिनट में उसको NPA कर देते हैं, जब कोई 19 हो, तो जब किसान के इसकी बात आ जाए अपनी बीमे की, क्लेम की, उस समय हमारे साथ ये होता है जी। तो इसलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे भी किसान भी जागरूक रहें, भी किसान देखें भी कोई भी कमी है उसको दूर जो करने के लिए समय समय पर बैंक में भी जाते रहें। अपने जो जिन्होंने पंजीकृत अभी किया है अपना मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, क्योंकि देखो ये काला कानून है, ये हमारे पास थोपा गया, अब बायोमेट्रिक्स ले आए, लेकिन अब हमारे पास जब चारा नहीं है, फर्टिलाइज़र भी इसी से मिलना है, सारी फैसिलिटीज भी इससे मिलनी है, कोई अनुदान आना है इससे आना है, तो हमें ये ज़रूरी हो गया भी अपनी फसल का पंजीकरण करें।